हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का गुना यानी कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का गुना में दशमलव कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है और कैसे लगाना है, कितना अंकों के बाद लगाना है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे दशमलव ऊपर में भी है और जब दशमलव नीचे वाले संख्या में रहेगा तो फिर किस तरह से लगाएंगे। यदि दशमलव के बाद दो संख्या रहेगा तो यहाँ पे हम लोग दशमलव किस तरह से लगाना है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, सबसे पहले हमको 2 को 5 से गुना करना पड़ता है, फिर 2 को 4 से गुना करना पड़ता है। यदि नहीं जान रहे हैं तो सीख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, 2 पचे होता है 10। क्या होता है, 10। तो हम लोग इस तरह से 10 लिखते हैं, ठीक है ना। और 10 का हम लोग ये साइड वाला संख्या लिखते हैं 0, यानी कि यहाँ पे 10 का लिख देंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 2 के माथा में 1 लिख देना है, यानी कि 1 मेरा हासिल बच गया है, ठीक है ना। दशमलव का ध्यान अभी नहीं देना है। सबसे पहले हमको गुना करना है 25 को 2 से, ठीक है ना। अब 2 दूना होता है 4 और 1 हमको जोड़ देना पड़ता है। 4 और 1 मेरा हो जाएगा 5, ठीक है ना। इस तरह से हमने 5 लिख लिया। अब सिर्फ हमको दशमलव कहाँ पे है, ऊपर में है कि नीचे में है। सर दशमलव मेरा ऊपर में है कि नहीं। अब ऊपर में कितने संख्या के बाद दशमलव है, यानी कि एक संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है। तो हम लोगों को करना है कि एक अंक के बाद, देखो उल्टा साइड से, ये साइड से, ठीक है ना, एक अंक के बाद हमको दशमलव लगा देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। सीख लिए ना, ठीक है। कुछ नहीं करना है। दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो एक संख्या के बाद ही हमको दशमलव लगा देना है। इधर से गिनना है, उल्टा साइड से, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं, उसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 3 सती हो जाता है 21। कितना हो जाता है, 21। और 21 का हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, यहाँ पे 21 हम लोग हमेशा ये साइड वाला संख्या लिखते हैं, यानी कि 21 का मेरा 1 हो जाएगा और मेरा जो 2 बच जाता है इसको 3 का माथा में लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया मेरा 9 होता है, ठीक है। और 9 और 2 को जोड़ देंगे हो जाता है 11। सबसे पहले हम लोग गुना कर लिए हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमने क्या किया है, गुना को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम लोग एक संख्या है ना उल्टा साइड से गिन के और ये दशमलव यहाँ बैठा देना, यानी कि 1 और यहाँ पे दशमलव बैठा देना है। एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा सीखते हैं कि नीचे में दशमलव रहेगा तो फिर कैसे क्या करना है, यहाँ कोई चेंज तो नहीं है। सबसे पहले हम लोग 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक हो जाता है 16। 4 चौक कितना हो जाता है, 16। और 16 का हम लोग 6 लिखेंगे, यानी कि 16 का 6 और 5 के माथा में मेरा हासिल 1 बच गया है कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे हो जाता है 20 और हाथ में 1 था 21, उसको जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे मेरा 21 आ गया है, ठीक है। यदि दशमलव नीचे है ना तो सिर्फ हम नीचे वाला संख्या को देखेंगे कि नीचे वाला संख्या में जो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो इधर से हमको एक संख्या गिन के दशमलव लगा देना है, यानी कि 6 के बाद दशमलव मेरा लग जाएगा। और इस तरह से हमने कंप्लीट आंसर लेते आए हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पे दशमलव कैसे लगाना है। और क्योंकि 1 अंक वाला गुना है इसलिए बहुत आराम से सबसे पहले हमको गुना का काम करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया हो जाता है 15, होता है कि नहीं। तो 15 का हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। और हाथ में मेरा 1 बच गया है, 5 दूना 10, 10 और हाथ में 1 था हो जाएगा 11 और 11 का मेरा क्या हो जाएगा 1 और फिर मेरा हाथ में कितना बच गया है, 1 बच गया है। अब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 चक 30 और हाथ में 1 था उसको जोड़ देना है। 30 और 31 मेरा कितना हो जाता है, 30 और 1 हो जाता है 31। इसको पूरा लिख देना है क्योंकि अब गुना का काम खत्म हो गया है। अब हमको बात है दशमलव कैसे लगाना है, ठीक है। तो हमको यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या,
है कि नहीं। तो जो मेरा आंसर आया है ना, उसमें 2 संख्या गिन के दशमलव लगाना है, ठीक है। तो दशमलव लगाना किधर से है, उल्टा साइड से लगाना है, इधर से संख्या को गिन के यहाँ दशमलव लगा देना है, ठीक है। यानी कि 1 संख्या, 2 संख्या और यहाँ पे आराम से इस तरह से दशमलव लगा देना है। इस तरह से मेरा 31.15 मेरा उत्तर आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक गुड वे, स्माइली वे के साथ बाय बाय। चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।